Hello everyone, welcome to Dynamic Study. I am Jyoti Budhwa. Today we are discuss formal language. This is the part of theory of computation subject. इससे पहले भी हम कई टॉपिक्स कवर कर चुके हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं. सो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी एक्सेट्रा. ऐसे ही हम अपनी कंप्यूटिंग मशीन के लिए यूज़ करते हैं फॉर्मल लैंग्वेज. तो वो फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती हैं, वो हमारे सेट ऑफ रूल्स के साथ हम कुछ स्ट्रिंग्स जनरेट करते हैं जिनसे हम अपनी लैंग्वेज जनरेट कर सकते हैं. सो फॉर्मल लैंग्वेज डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स. वो क्या होती है? कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स. स्ट्रिंग को हम क्या बोलते हैं? वर्ड्स भी बोल सकते हैं. स्ट्रिंग्स हमारी क्या होती हैं? वर्ड्स. जैसे हम अपनी डेली लाइफ की जो लैंग्वेज होती हैं उनमें वर्ड्स यूज़ करते हैं, ऐसे ही फॉर्मल लैंग्वेज के लिए जो वर्ड्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? स्ट्रिंग्स. तो वर्ड्स का कलेक्शन है एक हुज लेटर्स और सिंबल्स आर टेकन फ्रॉम सिग्मा. सिग्मा क्या होता है? हमारा अल्फ़ाबेट होता है कि जो हमारे अल्फ़ाबेट में प्रेजेंट होते हैं सिंबल्स या लेटर्स, उन सबको इकट्ठा करके हम स्ट्रिंग्स जनरेट करते हैं विद स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स. वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ सेट ऑफ रूल्स भी दिए हुए होते हैं, उनको यूज़ करके हम अपनी स्ट्रिंग्स को जनरेट करते हैं और उन स्ट्रिंग्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज या फिर फॉर्मल लैंग्वेज. तो फॉर्मल लैंग्वेज दो टाइप्स की होती हैं, एक फाइनाइट लैंग्वेज, दूसरी इनफाइनाइट लैंग्वेज. फाइनाइट लैंग्वेज कौन सी? जिनको हम इजीली काउंट कर सकें. इनफाइनाइट लैंग्वेज कौन सी होंगी? जो काउंटेबल ना हो. सो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे फाइनाइट और इनफाइनाइट के, जिससे आपको मोर क्लियरिटी होगी इस टॉपिक से. सो फर्स्ट लैंग्वेज इज 0001 1011. हमारे सिग्मा के अंदर प्रेजेंट है 01 सिंबल. ठीक है. अब यहाँ पे हमारी लैंग्वेज में कितनी स्ट्रिंग्स दी हुई हैं? कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स है. कितनी स्ट्रिंग्स है? 1 2 3 4. तो 4 स्ट्रिंग्स को हम इजीली काउंट कर पाए, यानी कि ये फाइनाइट स्ट्रिंग्स हैं. तो ये लैंग्वेज क्या हो? जिस लैंग्वेज के अंदर फाइनाइट स्ट्रिंग्स होंगी वो लैंग्वेज क्या हो जाएगी? फाइनाइट लैंग्वेज. ठीक है. नेक्स्ट L2 0 raised to power n such that 0 less than equal to n less than equal to 5 और हमारे सिग्मा के अंदर प्रेजेंट है 0 सिंबल. ठीक है. अब हमें यहाँ पे एक कंडीशन दे दी कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से और 5 तक होनी चाहिए. मिनिमम 0 हो सकती है, मैक्सिमम 5 हो सकती है. तो n की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 3 4 5. तो उससे हम कौन कौन सी स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं? 0 की पावर 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं? नल, कि हमारी 0 लेंथ की स्ट्रिंग हो गई. उसके बाद 0 की पावर 1, 0 रेज टू पावर 2, 0 रेज टू पावर 3, 0 रेज टू पावर 4, 0 रेज टू पावर 5. क्या हम 0 रेज टू पावर 5 से आगे 0 रेज टू पावर 6 स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि n की वैल्यू क्या है? लेस देन इक्वल टू 5 तक ही होनी चाहिए. तो हमने कितनी स्ट्रिंग्स जनरेट की यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6. तो ये भी हमारी काउंटेबल थी, मीन्स फाइनाइट स्ट्रिंग्स थी. तो ये हमारी लैंग्वेज क्या हो गई? फाइनाइट लैंग्वेज. नेक्स्ट एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स हैविंग लेंथ एग्जैक्टली 3 और हमारे सिग्मा के अंदर प्रेजेंट है 0 और 1 सिंबल. अगर हमारे सिग्मा के अंदर 0 और 1 सिंबल प्रेजेंट है और हमें स्ट्रिंग्स जनरेट करनी है एग्जैक्टली 3 लेंथ की. 3 लेंथ की स्ट्रिंग्स तो क्या क्या होंगी हमारे इससे, यानी कि 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से हमें 3 लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट करनी है. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. ठीक है. तो ये हमारी कितनी, ये भी हमारी काउंटेबल है, यानी कि ये भी हमारी फाइनाइट स्ट्रिंग्स हैं. हम इनको इजीली काउंट कर सकते हैं, यानी कि फाइनाइट स्ट्रिंग है. और जिस लैंग्वेज के अंदर फाइनाइट स्ट्रिंग्स हैं, फाइनाइट स्ट्रिंग्स का कलेक्शन सेट है पूरा, तो वो लैंग्वेज क्या होगी? फाइनाइट लैंग्वेज. सो दिस लैंग्वेज इज आल्सो पार्ट ऑफ फाइनाइट लैंग्वेज. आई थिंक फाइनाइट लैंग्वेज में क्लियरिटी हो गई होगी. अब हम मूव करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए. तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? 1 रेज टू पावर n सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल टू 5
और हमारे सिग्मा में क्या है 1, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम क्या होगी 5 होगी। 5 के बाद क्या होगी 6, 7, 8 अप टू इनफाइनाइट। तो हम कौन कौन सी स्ट्रिंग्स जनरेट करेंगे 1 रेज टू पावर 5, 1 रेज टू पावर 6, 1 रेज टू पावर 7, 1 रेज टू पावर 8 अप टू n टाइम्स। कितनी हम इनफाइनाइट तक इन स्ट्रिंग्स को जनरेट कर सकते हैं। तो जिस लैंग्वेज में हमारी इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स जनरेट हो गई हैं तो वो लैंग्वेज क्या होगी इनफाइनाइट लैंग्वेज। मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। W क्या है स्ट्रिंग है, इज अ बिलोंग टू A, B स्टार क्या था हमारा क्लीन क्लोजर, यानी कि 0 और मोर। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या दी है एंड नंबर ऑफ एज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज। हमें वो सारी स्ट्रिंग्स जनरेट करनी है जिसमें नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज इक्वल हों। तो हम कौन कौन सी स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं नंबर ऑफ एज और बीज, यानी कि सबसे पहले हमने नंबर ऑफ एज और बीज दोनों को 0 ले लिया, एक ये स्ट्रिंग हो गई। उसके बाद a की पावर 1, b की पावर 1, हमें दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। हमारे जितने नंबर ऑफ एज आए उतने ही नंबर ऑफ बीज होने चाहिए, कंडीशन गिवन है। a की पावर 2, b की पावर 2, a की पावर 3, b की पावर 3। इसको भी हम इनफाइनाइट तक अपनी स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं। और जिस लैंग्वेज में हम इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स जनरेट करेंगे तो उसके कलेक्शन को क्या कहेंगे इनफाइनाइट लैंग्वेज। मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विद 0 और हमारे सिग्मा में प्रेजेंट है 0 और 1। हमें सारी स्ट्रिंग जनरेट करनी है जो 0 से स्टार्ट हुई हैं। तो जो 0 से स्टार्ट होती हैं 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से सिंगल 0 से स्टार्ट है। उसके बाद 0 0 ये भी 0 से स्टार्ट है, 0 1 ये भी 0 से स्टार्ट है। क्या हम सिंगल 1 ले सकते हैं इसमें? नहीं, क्यों? क्योंकि वो 0 से स्टार्ट नहीं है। उसके बाद 0 0 0 0 0 1 अप टू हम बहुत सारी स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं, यानी कि हम इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं इस लैंग्वेज से। तो ये लैंग्वेज भी क्या हो जाएगी हमारी इनफाइनाइट लैंग्वेज। आई थिंक आप लोगों को फॉर्मल लैंग्वेज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, उसके अंदर फाइनाइट और इनफाइनाइट लैंग्वेज। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।